लेकिन यहां अगर वो अपराधी, वो हिस्ट्री शीटर, वो गैंगस्टर, अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो उनको बचाना है। क्यों, किस लिए बचाना होगा? स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। आप समझिए किस लिए बचाना होगा उनको, क्योंकि भविष्य में उनकी जरूरत है। अगर आज उन पर कार्रवाई होगी तो कल को इनके कहने से वहां कोई नहीं पहुंचेगा। जो राहुल गांधी की बात करे, उनके अनुसार चले, जो वो कहें वो बात मान ले, तो वो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं। जो ना माने वो अंधभक्त हैं। So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. मजाक समझ लिया है इस देश को। कल को तो तुम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगोगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगोगे। तुम्हारी अपनी सरकारों में क्या हुआ करता था उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन योगी को टारगेट करना, योगी के खिलाफ बयानबाजी करना, भाषणबाजी करना, डराने की कोशिश करना, धमकी देना। विपक्ष एक है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। चुनाव कहां है, किन किन राज्यों में है, दिक्कत किसको है, परेशानी किसको है, माहौल कौन बना रहा है, कौन खराब करना चाहता है, किस लिए कर रहे हैं, किसको रोकना चाहते हैं, आप समझ जाइए। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। कॉकरोच जनता पार्टी के सरदार, तिलचट्टों के सरदार अब कह रहे हैं कि मैं अपने घर आया हूं और कुछ दिनों तक घर का खाना खाना चाहता हूं, आराम से सोना चाहता हूं। कृपया करके मीडिया वाले मुझे परेशान ना करें। दर्शकों, ये तिलचट्टे हैं, इनके बारे में हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं। आपके बच्चों की फिक्र इनको नहीं है, ये आपके बच्चों के साथ में नहीं खड़े हैं। ये तिलचट्टे, ये आपके बच्चों की आड़ में इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि इस देश का जो विपक्ष है मुद्दा विहीन है, उसके पास में कुछ बचा नहीं है। वो जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे उनको नहीं पता है। अब ये भानुमति का कुनबा जो दिन रात एक दूसरे को गाली देता है, वहां पंजाब चले जाओ तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी वाले भिड़ रहे हैं। दिल्ली में चुनाव हुए, दोनों आपस में भिड़ लिए। अलग अलग जगहों पर, वहां बंगाल में देखिए कांग्रेस ममता दीदी आपस में कैसे लड़ रहे थे। ममता दीदी ने कहा कि मैं कांग्रेस को यहां घुसने नहीं दूंगी। राहुल गांधी ने जब पहले चरण का मतदान था, बाकायदा वीडियो जारी करके यह कहा कि बंगाल में बीजेपी कभी नहीं आ पाती। आप समझिए, राहुल गांधी को पहले ही पता चल चुका था कि बीजेपी बंगाल में आने वाली है, लेकिन वो जो ममता दीदी ने जो ध्रुवीकरण की राजनीति की, उस वजह से बीजेपी को वहां मौका मिल गया, फायदा मिल गया। इनको सब कुछ पता रहता है। और अब वो कॉकरोच जनता पार्टी जो यहां जंतर मंतर पर 1 महीने तक वो ड्रामेबाजी, नौटंकी करती रही, बर्गर, समोसे, छोले भटूरे, बिरयानी, पता नहीं क्या क्या खाते रहे, अब वो एक तरफ तो धमकी दे रहे हैं, कभी योगी जी को धमकी देते हैं, कभी किसान नेता, तथाकथित किसान नेताओं के साथ में मुलाकात करके कहते हैं हम सरकार को चारों तरफ से घेरने का अब प्लान बना रहे हैं। किसान, युवा, छात्र सब मिलकर के क्या करेंगे, वो सरकार को घेरेंगे। सरकार, अगर आपको लगता है कि आपके घेरने से घिर जाएगी, आप गलतफहमी में जी रहे हैं। दर्शकों, जंतर मंतर पर ताला लगा दिया गया है, बैरिकेड्स लगा करके ताला। कल हमने देखा कि कुछ वामपंथी संगठन, वहां उनके चेले चपाटे वहां जाकर के प्रदर्शन कर रहे थे। वही जो धमकी अभिजीत दीप के और ये कॉकरोच जनता पार्टी के ये जो तिलचट्टे हैं, ये धमकियां दे रहे थे कि अगर सरकार ने वो हमारी मांगे नहीं मानी तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, अलग अलग जगहों पर जाकर के। वही मांग कि जी छात्रों पर केस क्यों हो रहे हैं, छात्रों पर मुकदमे दर्ज क्यों हो रहे हैं। अरे छात्र नहीं, वो अपराधी हैं। 2873 ऐसे लोग जंतर मंतर पर पहुंचे थे जिन पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। उनमें से 900 से ज्यादा ऐसे जो गंभीर धाराओं में जिन पर मुकदमे दर्ज हैं। उनका वहां क्या काम था? दर्शकों, मैंने पहले भी आपसे यह कहा और फिर इस बात को कह रहा हूं
ये विपक्षी नेता जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सरकार जो बिल लेकर के आई, ये एंटी नकल बिल, वो लोकसभा से पास हो गया, अब राज्यसभा में उसके पास होने की सब उम्मीद लगा रहे हैं। संभवतः बहुत जल्द ये खुशखबरी सबको मिलेगी कि भाई साहब वो विधेयक जो है वो कानून बन चुका है। ये होगा, ये होकर के रहेगा। लेकिन आप देखिए, ये जो वक्ता, विपक्षी पार्टियों के वक्ता जो बोल रहे थे, क्या इन्होंने कोई सुझाव दिया उस बहस के दौरान? क्या ये गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा तो मांग रहे हैं, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा लिया, सरकार ने इनकी बात मान ली। अब इनको लगता है कि जो कुछ कहेंगे सरकार बैकफुट पर है, इनकी बातें वो ऐसे ही मानते रहेंगे। इनको पता नहीं है कि अमित शाह क्या तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह अगर आपको सदन में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो अमित शाह किससे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, आप लोग कभी नहीं जान पाओगे। यही जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि तुम्हारी जो सोचने की क्षमता है, तुम्हारी जहां वो जो तैयारी है, तुम बंद कर देते हो, बस हो गया, अब तो ये हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। योगी कहते हैं हम सोचना वहीं से शुरू करते हैं। आप ये कभी समझ ही नहीं पाओगे, ये तिलचट्टों के सहारे। दर्शकों, आपको समझना चाहिए, योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंचों से एक ही बात कह रहे हैं, विदेशी पैसों के माध्यम से भारत में अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके ये पहले जो जाति को जाति से लड़वाते थे, आज इन्होंने छात्रों को, युवाओं को भ्रमित करना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि भारत वो लगातार प्रगति कर रहा है जो पहले पिछड़े देशों में जिसकी गिनती होती थी, आज टॉप 5 में भारत पहुंच चुका है। यही इनकी पीड़ा है। बहुत जल्द भारत टॉप 3 कंट्रीज में जाने वाला है। यही इनकी पीड़ा है। ये देख नहीं पा रहे हैं भारत के विकास को, इसलिए ये देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इसलिए ये लोग अब युवाओं की आड़ में, छात्रों की आड़ में, इनका यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लोग कहते हैं कि अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे बाबा बोल रहे हैं। अब बाबा की बातों को सुनिए, वो क्या बता रहे हैं। दर्शकों, क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन, आपको वो सुनना चाहिए, जब उन्होंने कहा कि ये विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करते करते ये उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां से ये पीछे मुड़ना इनके बस की बात नहीं है। ये अपनी गलतियों पर पश्चाताप नहीं कर सकते हैं, ये केवल लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। इनकी पीड़ा यही है कि भारत रातों रात प्रगति कर रहा है। आपको सुनना चाहिए। ने जो पिछले 12 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया, अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए तेजी के साथ उसने उन्हें दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया। आज उसी को लेकर के दुनिया के बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भारत अब बॉटम 3 नहीं बल्कि दुनिया के बॉटम 5 राष्ट्रों में भारत की गिनती हो गई है। यानी टॉप 5 में भारत आ गया है। बॉटम 5 से टॉप 5 की इस यात्रा में भारत ने जो यात्रा तय की है, ये दुनिया के उन देशों को अब अच्छा नहीं लग रहा है जिनको लगता है कि अगले कुछ वर्ष में भारत टॉप 3 में आएगा। टॉप 3 में मतलब अमेरिका, चीन और भारत, 3 देश रहेंगे जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने वाली है। और उस प्रतिस्पर्धा में भारत को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र होंगे। ये षड्यंत्र होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेक अकाउंट बना करके, जातीय समूहों को लड़ा करके। दर्शकों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, जो नाबालिग छात्र हैं आप उनको तुरंत रिहा कर दीजिए, और जिनके ऊपर मुकदमे पहले से दर्ज नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए। यहां एक सवाल यह भी है, आप बताइए, ये मतलब जब लोग इस तरह की बातें करते हैं, आप समझिएगा ये किस तरह की जो कार्यप्रणाली है उससे क्या हासिल होगा। भाई, किसी ने आज तक कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, उस पर कोई आरोप नहीं है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, तो क्या आप उसको कह रहे हो कि भैया आप पहली बार कुछ कर सकते हो, आप पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि आपने पहले कुछ नहीं किया है।
ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन पर पहले से कोई मुकदमे दर्ज नहीं है उन पर आप कार्रवाई मत कीजिए। जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन छात्रों के ऊपर ना हो। वो जो अपराधी हैं उनकी आड़ में अब जिनके दिमाग में गर्मी आ रही है, जो जाकर के वहां पुलिस वालों को पीट रहे हैं, वो पुलिस वाले वो किसी के घर के बच्चे हैं कि नहीं हैं, वो किसी के मां बाप हैं कि नहीं हैं, ये भी तो अपने आप में सवाल है। ये कौन तय करेगा कि कौन ठीक है भाई, मान लिया हमने कि पुलिस वालों ने वहां ज्यादती की, उसकी जांच होनी चाहिए कि अतिरिक्त बल अगर प्रयोग हुआ तो वो कितना हुआ। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इसकी जांच होगी, हम एक कमेटी तैयार कर रहे हैं। लेकिन तिलचट्टे कह रहे हैं कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम आंदोलन करेंगे। अभी आंदोलन कर रहे थे 2 दिन पहले वहां प्रयागराज में, क्या हुआ? और बाबा की फौज एकदम लठ लेकर के तैयार है। जिन लोगों को यह लगता है इस देश को वो तोड़ देंगे, यह होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो कुटाई, वो जो बकवास वहां पर कर रहे थे, पब्लिक उनको जगह जगह जहां भी ढूंढ ढूंढ कर वो दिखाई दे रहे हैं, उनकी कुटाई कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस का डर अलग से है। अब आप समझिए कि ये जो नेता वहां शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा मांग रहे थे, वो तिलचट्टे जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, बाद में जाकर के वो छात्रों की आड़ में जिन छात्रों के पोस्टर्स लेकर के आए थे, तस्वीरें लेकर के आए थे, उनको फेंक करके वहां 5 सितारा होटल में गाना बजाना कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे। वो अपने घर चले गए हैं। वो कहते हैं कि हमें कृपया करके मीडिया वाले परेशान ना करें। कभी ये मीडिया वालों को गोदी मीडिया बताते हैं, जब इनको जरूरत होती है तो उन्हीं मीडिया वालों के माइक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप इनके मंसूबों को पहचानिए, आप इनकी जो फितरत है उसको पहचानिए, ये क्या करना चाहते हैं आप उसको पहचानिए। भीड़ में पागल बन करके रहेंगे तो लोग आपको पागल ही बनाएंगे। अगर आप वहां समझदार बनकर के काम करेंगे तो फिर वो समझदारी वो आपके काम आएगी। कल को आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इनको मतलब नहीं है, इनको सदन नहीं चलने देना है। ये लोकसभा में हंगामा करते हैं, ये राज्यसभा में हंगामा करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरा माइक बंद कर दिया। माइक ऑन था, माइक ऑन था, कह रहे हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया, बाद में पीसी करनी पड़ी। पीसी में क्या कह दिया, क्या अलग कहा? जो संसद में खड़े होकर के कह रहे थे वही तो अपनी पीसी में भी कहा कि जी गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए। गृह मंत्री तुम्हारे कहने से इस्तीफा देंगे? गृह मंत्री मजाक समझ लिया है इस देश को। कल को तो तुम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगोगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगोगे। तुम्हारी अपनी सरकारों में क्या हुआ करता था उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। देश में हंगामा करना है, एक मैसेज देना है कि जी देखिए हम तो कर सकते हैं। वहां झारखंड में बच्चे सड़कों पर हैं, वहां राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं, डिंपल यादव नहीं जा रही हैं, वो कॉकरोच तिलचट्टे वहां नहीं जा रहे हैं। पंजाब में पुलिस उनको पीट रही है, बच्चों को, वहां कोई नहीं गया, किसी को दर्द नहीं हुआ। लेकिन यहां अगर वो अपराधी, वो हिस्ट्री शीटर, वो गैंगस्टर, अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो उनको बचाना है। क्यों, किस लिए बचाना होगा? आप समझिए किस लिए बचाना होगा उनको? क्योंकि भविष्य में उनकी जरूरत है। अगर आज उन पर कार्रवाई होगी तो कल को इनके कहने से वहां कोई नहीं पहुंचेगा, कोई नहीं पहुंचेगा। इसलिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अभी भैया परेशान मत करो, खाना खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दर्शकों ये समझ जाइए ये क्या कहानी है, ये क्या करना चाहते हैं, इनका क्या मिशन है, इनका क्या विजन है, ये सब कुछ। आप देखिए लोग यही कह रहे हैं, जंतर मंतर पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, ताला लगा दिया गया है, विरोध के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार साफ संकेत दे रही है इज्जत के साथ बहुत हो गया, अब ऐसा चलने वाला नहीं है। यही कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर ताला डालकर इसे प्रदर्शन के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार स्पष्ट संकेत दे रही है कि बहुत हो गया सम्मान, अब किसी की राजनीतिक शहादत नहीं दी जाएगी, यह मान करके चलिए।
दर्शकों, हमने आपसे कहा था कि देखिए, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये पहले भी लिया जा सकता था, लेकिन भाई सरकार अपने मूड में थी, उनको नहीं लग रहा था कि मामला यहां तक पहुंचेगा, लेकिन जब पहुंचा उनको लगा, उन्होंने मामले को शांत करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया, बिल लेकर के आई, वो कानून बनने जा रहा है। इस बीच जंतर मंतर पर जो भीड़ थी उसको हटाना था, जंतर मंतर को खाली करना था। अब ये कितना बोल लें, ये कितना प्रयास कर लें, ये वहां नहीं पहुंच पाएंगे, ये आप नोट करके रखिएगा दर्शकों। ये क्या कह रहा, लोग इसके बारे में यही तो कह रहे हैं, घर पर आ गया हूं, मीडिया परेशान ना करे। ये पंजाब में पेपर लीक, छात्र सड़कों पर हैं, झारखंड में पेपर लीक, छात्र धरने पर बैठे हैं, और इनको सोने दो, ये सिर्फ बीजेपी के खिलाफ धरना देंगे, इनको कोई परेशान ना करे, यही कह रहे हैं। बाप कहता है कि मेरा बेटा बोलता है, अब वो देश का बेटा है, इसलिए उसने कॉल करने को मना कर दिया। बेटा बोल रहा है घर आया हूं, अब सोऊंगा। पंजाब झारखंड पेपर लीक का मुझसे कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब क्या हम यही समझ लें? लोग इनके बारे में ये कह रहे हैं कि मुझे आराम करने दो, जनता जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं। ये सेलेक्टिव अप्रोच है दर्शकों, ये दिखता है कि कौन इंसान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। सोशल मीडिया पर इस समय ये खूब ऐसे जो विजुअल्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी, ये झारखंड में आप कब जाओगे, डिंपल जी को कब झारखंड भेज रहे हो, या सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों का पेपर लीक ही पेपर लीक माना जाएगा? ये कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक, ये नेहरू लीकेज योजना मानी जाएगी क्या? राहुल गांधी कहां हैं, प्रियंका गांधी कहां हैं? झारखंड के पेपर लीक पर ये आप लोग चुप क्यों हो? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। रोहन गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि झारखंड की सड़कों पर सैकड़ों छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। लेकिन सवाल है, अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी कहां है? ये छात्रों की आवाज सिर्फ वहीं सुनाई देती है जहां राजनीतिक एजेंडा साधना हो। क्या झारखंड के छात्रों के अधिकार, उनका भविष्य, उनका संघर्ष आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? जब मुद्दा राजनीति का नहीं, छात्रों के भविष्य का हो, तब यह चुनिंदा संवेदनशीलता, यह सुविधा अनुसार चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। ये सब एक्सपोज्ड हो रहे हैं दर्शकों, सारे के सारे कलाकार हैं। ये मैडम आपने वहां देखी होंगी बकवास करते हुए, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है दर्शकों, नाच गाना करते हुए अपने ऊपर नोट उड़वा रही हैं। ये क्या कुछ नहीं बक रही थी वहां पर, ये इनकी सच्चाई है। लोग यही इनके बारे में कह रहे हैं। ये लोग जो काम करते हैं उसी काम को वहां पर ये प्रदर्शित कर रहे थे, और इनके चक्कर में वो मासूम छात्र, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा था, और लोग वहां देखते रहे। आप समझिए ये कौन लोग थे वहां पर जो देश की सेना को गाली दे रहे थे, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे, अमित शाह को गाली दे रहे थे? कौन लोग थे वो? क्या काम, क्या उनका पेशा क्या है, वो क्या काम करते हैं? आप उस चीज को समझिए ना। एक जुनैद भाई वहां पर आपको कलाकार दिखाई दिए होंगे, जुनैद मियां कोई उनको कह रहा है, कोई भाई कह रहा है, भाई ने इतना अच्छा काम किया, इतने लोगों को खाना खिलवाया। उनके पड़ोसी मीडिया से बात करते हुए, वो भी मुस्लिम है, वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वो महीने का 20,000 रुपए कमाता हो, वो 12 लाख रुपए एक दिन में वो कैसे खर्च कर सकता है? भाई पुलिस को जांच करनी चाहिए, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जांच करती है तो फिर इनको पीड़ा होती है, ये लोग परेशान हो जाते हैं। वहां होड़ मची है, जुनैद भाई रो दिए। तो चाहे अखिलेश यादव हो, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी हो, सब जाकर के गले मिल रहे हैं। चुनाव है भाई साहब, चुनाव। ये देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी देश भर के छात्रों की सेवा के लिए लगातार मौजूद रहने वाले जुनैद को डिटेन करना, उनको परेशान करना, इस सिस्टम का सबसे शर्मनाक चेहरा था। देश भर के लोग अपने आप अपने अपने स्तर पर बच्चों की सेवा कर रहे थे। जुनैद ने भी इंसानियत के नाते छात्रों की मदद की। सरकार से अनुरोध है, आंदोलन में लोगों की सेवा करने वाले साथियों को डराना बंद करें। गले मिल रहे हैं। अखिलेश यादव वहां देखिए भैया के साथ में बैठे हैं। यही बताया जा रहा है कि सपा और कांग्रेस ये मोहम्मद जुनैद के मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठा रहे हैं। अखिलेश यादव भी जुनैद से मिल चुके हैं। सवाल यही है कि रोज
500 से 600 रुपए कमाने का दावा करने वाला व्यक्ति जंतर मंतर पर कथित 2.5 करोड़ रुपए के खर्च की व्यवस्था कैसे कर सकता है? यदि पुलिस ने फंडिंग से जुड़े सवाल पूछे हैं तो उनका स्पष्ट जवाब दिया जाना चाहिए। इस मामले पर सोशल मीडिया में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि लोग तो हैं, अरे देखिए सीधे साधे व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है भाई। अरे तो यही तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब ठीक है, परेशान नहीं करेंगे। परेशान क्या मतलब है परेशान करने का? भाई जिसके पास में पैसा है, कल को अदानी अंबानी वहां आकर के भंडारा लगाते हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई दुनिया भर का पैसा है, क्या दिक्कत है? जो करोड़पति अरबपति आदमी है वो दान दक्षिणा में ऐसे कितने पैसे दे दें, किसी को अपना कितना पैसा लुटा दें, कोई नहीं पूछता। उनको पता है कि पैसा है उनके पास में। अब मेरा मन करे कि मैं जंतर मंतर पर जाकर के लोगों को खाना खिला दूं, भाई मैं नहीं खिला सकता हूं, मेरी औकात नहीं है। मेरा मन करे मैं अपने दफ्तर के बाहर भंडारा लगवा दूं, मेरी औकात नहीं है। मेरा मन करे अब कांवड़ यात्रा चल रही है, मैं कांवड़ियों के लिए एक शिविर लगवा दूं, मेरी औकात नहीं है। इस चीज को समझिए आप, ये समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ना समझ बनकर इस देश का काम होने वाला नहीं है। अब क्योंकि देखिए देश विरोधी ताकतें तो हैं, आपने देख ली, जो देश को बर्बाद करना चाहती हैं, लेकिन दर्शकों राष्ट्रभक्ति जिनके भीतर है, जो इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पर वोट नहीं दिया था उस समय, ऐसे लोग भी इस देश में रहते हैं। वो इस देश के साथ में हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे। वो पहले नहीं झुके, नहीं झुके, किसी के सामने उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वो आज भी इसी तरह इस देश के साथ में खड़े हैं। यही अरे जिसके बारे में मौलाना ये कह रहे हो कि ये सब मुकदमे हटाकर ये जुनैद पर हैवी वाले मुकदमे डाल दो, मौलाना कह रहे हैं इस बात को। इसका इमाम ताजा हो जाएगा, ईमान लेकर आया था, बोला था हमारा मजहब सिखाता है, उसने पहले बोला था मेरे घर पर बुलडोजर चले, मुझे कोई गम नहीं, अब क्यों रो रहा है? मौलाना कह रहे हैं भाई, हम नहीं कह रहे हैं, मौलाना कह रहे हैं। अब कहेगा कि भैया इनकी आपस में लड़ाई है, ये अपनी राजनीति, लोग यही कह रहे हैं कि क्या मतलब है, वहां होड़ मची है, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। लोग तो ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव ने अपना नया दांव लगा दिया है जुनैद खान पर। अब क्योंकि आजम खान तो जेल में है, कितना उनका इस्तेमाल करेंगे उनके नाम का, कोई ना कोई तो नया चाहिए। दर्शकों, अशोक श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कह रहे हैं कि जब तोड़फोड़ होती है तो वे बीजेपी आरएसएस के गुंडे कहलाते हैं, और जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो वे आपके कार्यकर्ता बन जाते हैं। गजब के दोगलेपन के साथ इस देश की राजनीति हो रही है और इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती है। समझिए ना आप, क्या कुछ ये कहानी नहीं बना रहे थे। अरे देखिए वहां बीजेपी वालों ने एक पत्थर का ट्रक खड़ा कर दिया, बीजेपी के गुंडे थे, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, हम तो शांति से वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अरे अब जब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों उनको बचा रहे हो भाई? क्या मतलब है? होने दीजिए। बीजेपी के गुंडों का अगर इलाज बीजेपी कर रही है, सरकार कर रही है, तो करने दीजिए। किस बात की चिंता है, किस बात की पीड़ा है? दर्शकों, निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए पुतले हैं। आप समझिए ये सब कुछ जो हो रहा है भाई, लोग तो ये सवाल पूछेंगे ना कि 20 दिन तक कहां थे राहुल गांधी, और ये यही समय था क्या कि आपको पता है कि मॉनसून सत्र चलने वाला है सदन का, उससे पहले राहुल गांधी विदेश चल दिए। और ये क्या पहली बार हुआ है? राहुल गांधी एक उदाहरण तो कल पेश कर देते संसद में आकर के, वहां लोकसभा में जब बोल रहे थे, ये हम कर सकते हैं, किसी को इडियट बताएंगे, किसी को अंधभक्त बताएंगे, जो राहुल गांधी की बात करे उनके अनुसार चले, जो वो कहें वो बात मान ले, तो वो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो ना माने वो अंधभक्त हैं। अंधभक्ति की बात करेंगे, अंध नमाजी की बात कभी नहीं करेंगे। ये दोहरा चरित्र इनका देख लीजिए आप। और ये सोचते हैं कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। यही तो कह रहे हैं बाबा, भारत को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र होंगे,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बनाकर क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर फिर से विभाजन की स्थिति पैदा करने के प्रयास होंगे, लेकिन इनसे सावधान रहने की जरूरत है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ने जो पिछले 12 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया, अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए तेजी के साथ उसने उन्हें दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया। आज उसी को लेकर के दुनिया के बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भारत अब बॉटम 3 नहीं बल्कि दुनिया के बॉटम 5 राष्ट्रों में भारत की गिनती हो गई है। यानी टॉप 5 में भारत आ गया है। बॉटम 5 से टॉप 5 की इस यात्रा में भारत ने जो यात्रा तय की है, ये दुनिया के उन देशों को अब अच्छा नहीं लग रहा है जिनको लगता है कि अगले कुछ वर्ष में भारत टॉप 3 में आएगा। टॉप 3 में मतलब अमेरिका, चीन और भारत, 3 देश रहेंगे जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने वाली है। और उस प्रतिस्पर्धा में भारत को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र होंगे। ये षड्यंत्र होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेक अकाउंट बना करके, जातीय समूहों को लड़ा करके। बाबा कहते हैं, याद रखना ये वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। सुनिए। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। दर्शकों, एक कहावत आपने सुनी होगी, सोशल मीडिया पर बहुत चलती है। मतलब ये कहावत ऐसी नहीं, ये लोगों की बनाई हुई कहावत है कि जैसे वो एक गाना था, बेबी को बेस पसंद है, ऐसे ही योगी को चैलेंज पसंद है। जो लोग योगी को चैलेंज करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जंतर मंतर लखनऊ को बना देंगे, हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। बाबा उनके बारे में कहते हैं कि आपको यह पता होना चाहिए कि वो देश की राजधानी है, ये प्रदेश की राजधानी है। यहां चाल चलन थोड़ा अलग होता है। जब भी कोई प्रयास करता है, जिसने भी प्रयास किया है, उन लोगों की दुर्गति हुई है। दुर्गति ऐसी होती है कि फिर उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद करती हैं। देखिए, ये आप समझ जाइए दर्शकों, लोकसभा का चुनाव अभी 3 साल बाद होना है। 2029 में लोकसभा के चुनाव हैं। चुनाव कहां हैं, किन किन राज्यों में हैं, दिक्कत किसको है, परेशानी किसको है, माहौल कौन बना रहा है, कौन खराब करना चाहता है, किस लिए कर रहे हैं, किसको रोकना चाहते हैं, आप समझ जाइए। बाबा अगर अब की बार फिर से अपनी सरकार बनवा लेते हैं, यह आज तक उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले जो बाबा कर चुके हैं वो भी कभी नहीं हुआ। लेकिन योगी को टारगेट करना, योगी के खिलाफ बयानबाजी करना, भाषणबाजी करना, डराने की कोशिश करना, धमकी देना, ये सब कुछ क्या है? और कौन लोग हैं जो पहले तो वो सनातन विरोधी साबित करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो कौन लोग हैं जो अब छात्र विरोधी साबित करना चाहते हैं योगी को और मोदी को? किसको डर है? किसको डर है? कौन आपको ऐसे तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है सत्ता में आने के लिए? वो जो लंबे समय से विपक्ष में बैठे हैं, कहते हैं अमित शाह उनके बारे में बाल सफेद हो जाएंगे लेकिन यहां नहीं पहुंच पाओगे। अब कुछ तो उनके भीतर कॉन्फिडेंस होगा भाई साहब, जो इस बात को बोलते हैं वो अमित शाह जाने। हमें भी उनका इंतजार है, अमित शाह कब सदन में आएंगे, कब बोलेंगे। हमें बाबा तो रोजाना बोल रहे हैं, बाबा तो इनका पूरा सिस्टम उन्होंने हैंग करके रख दिया है। दर्शकों, ये जो तमाशा हो रहा है, ये तमाशा अभी आपको दिखाई देगा। ये जो बेचैनी है उनके भीतर की, ये दिखाई देगी। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि जो सरकार की अब तैयारी है, जंतर मंतर को लॉक अगर कर दिया गया है तो तिलचट्टे तो बचने वाले नहीं हैं। प्रयास करेंगे, कुत्सित प्रयास कर रहे हैं ना, जो धमकियां दे रहे हैं, कभी किसानों से मिलकर कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। इलाज ऐसा होगा, देखने दिखाने लायक होगा। बाकी आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।